हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ, जैसा कि आप जानते हो सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के एग्जामिनेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं, और आप सभी का पहला एग्जामिनेशन जिन भी कैंडिडेट ने हिंदी ऑप्ट किया था उसका कल ओवर हो चुका है। अब सभी कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं 2023 के नेक्स्ट पेपर जो है आप सभी का इंग्लिश लिटरेचर का। तो इंग्लिश लिटरेचर के पेपर के लिए, जी हाँ, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप सभी को हम देने जा रहे हैं इस वीडियो में आप सभी के लिए इंग्लिश लिटरेचर के जो आपकी जो मेन कोर बुक है उसमें से जो आपके फ्लेमिंगो के प्रोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हम डिस्कस करेंगे प्रोज के भी, पोएट्री सेक्शन के भी, और फिर डिस्कस करेंगे वेस्टा के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि आप सभी जानते हो जो आप सबका जो पहला सेक्शन है आपका रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, और फिर देन आप सभी का जो लिटरेचर पोर्सन है और ग्रामर पोर्सन है। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका इंग्लिश लिटरेचर जिसको आप सभी पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो, तो उन सभी के लिए हम आ चुके हैं जिन्होंने बिल्कुल भी अभी तक स्टडी नहीं की है। तो आप सभी को क्या स्टडी करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जिस तरीके से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ये सभी चीज़ें हम लोग लेकर आ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी इन क्वेश्चन को आप स्टडी कर ले तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। फिर आगे बढ़ें उससे पहले चैनल अभी अपडेट पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, साथ साथ इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सभी कैंडिडेट को शेयर कर दीजिए, और वीडियो आपको पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मूव ऑन करते हैं और देखते हैं आप सभी के, जैसा कि आप जानते हो आप सभी का जो सिलेबस है आप सभी का इंग्लिश लिटरेचर का जो मेन आपकी जो फ्लेमिंगो, जिसको इंग्लिश लिटरेचर की जो प्रोज बुक सेक्शन है आपका, प्रोज सेक्शन में जो आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपको सबसे पहले बता देता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप सभी पढ़ सकते हो जिन्होंने अभी तक बिल्कुल स्टडी नहीं किए, थॉरली अगर स्टडी करना चाहते हो, क्योंकि आप जानते हो आप सभी के एग्जामिनेशन 24 फेब को कंडक्ट किया जाने हैं सीबीएसई बोर्ड का। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 2 to 3 डेज का समय है। तो आपको अगर जो चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आप सभी का इंडिगो, देखिए इंडिगो से क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। तो इंडिगो को और लास्ट जो आपका लास्ट लेसन है और जो लॉस्ट स्प्रिंग है, तीन चैप्टर का फोकस करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है हर एक चैप्टर से मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो वीडियो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे चैप्टर्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आपके गोइंग प्लेस, इंटरव्यू, पोएट एंड पैनकेक से हो गया, इंडिगो, द रेड ट्रैप हो गया, डीप वाटर, लॉस्ट स्प्रिंग, द लास्ट लेसन, ये सारे प्रोज के चैप्टर्स में जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुटअप होने के मैक्सिमम चांसेस है, मैंने ये भी आपके साथ बता दिया। चलिए मूव ऑन करते हैं और देखते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए प्रोज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने के मैक्सिमम चांसेस है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन फर्स्ट जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आप सभी का। व्हाई डज द एम हैमल रीअप्रोच हिमसेल्फ फॉर हिज स्टूडेंट अनसेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस इन स्टडीज। तो फ्रेंड ये सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको इसका आंसर मालूम होगा। फ्रेंड फिर से मैं बता दूं, जिन भी कैंडिडेट को आंसर किसी क्वेश्चन का नहीं आता तो क्वेश्चन नंबर और चैप्टर का नेम लिखकर आप कमेंट कर दिएगा, मैं आपको इसका आंसर वहीं पे आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके आंसर दे दूंगा आपको। जी हाँ, देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट ये था आप सभी का। क्वेश्चन सेकंड मूव करते हैं द लास्ट लेसन से। मैं फिर से आपको बता दूं फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन्हीं के बेसिस पे मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को आपको मिल सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन 24 फेब 2023 को कंडक्ट किया जाने वाला है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका सेकंड क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से द लास्ट लेसन से, व्हाई व people standing in front for the bulletin board in the last lesson, why did the French not join the crowd? तो ये सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है आप सभी का, डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर इन द क्लास ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ वेयर द पेरेंट्स एंड एम हैमल रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्ड्रन निग्लेक्टेड ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। देखिए फ्रेंड ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी का। जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप जो 4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं द लास्ट लेसन से मैंने आपको बता दिया। इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मालूम हो गए, अगर नहीं मालूम तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मूव ऑन करते हैं द लॉस्ट स्प्रिंग। जी हाँ, लॉस्ट स्प्रिंग से जो क्वेश्चन पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस है वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं उसकी अगर हम बात करें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आप देख सकते हो यहाँ पे, विच इंडस्ट्री वॉज अ
boon and also a ban for the people of फिरोजाबाद एंड हाउ। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका लॉस्ट स्प्रिंग्स का क्वेश्चन, आप देख सकते हो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। विच इंडस्ट्री वॉज अ बून एंड लॉस्ट बेन फॉर द पीपल ऑफ फिरोजाबाद एंड हाउ। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सेकंड है आपका। इन 1971 बांग्लादेशी माइग्रेंट्स केम टू दिल्ली लुकिंग फॉर अ गोल्ड इन द बिग सिटी, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आर दे लिविंग इन अ सीमापुरी नाउ। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, फिरोजाबाद वाला जो चैप्टर था आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, इसमें ध्यान से देख लीजिएगा। जो 1971 में जो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स जो आए थे दिल्ली में, उसको लेकर जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो लिव करते सीमापुरी में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड जो आप देख सकते हो, हाउ इज अ मुकेश एटीट्यूड टूवर्ड हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ साहेब एंड वाई। तो क्वेश्चन थर्ड जो मैं इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, इसको भी देख लीजिएगा। मूव ऑन करते हैं द डीप वाटर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका डीप वाटर। डीप वाटर से देख लेते हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी का। जो क्वेश्चन फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से आप सभी नोट कर लीजिए और आंसर्स के फाइंड आउट करके लर्न कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका। व्हाट डीप मीनिंग डिड द एक्सपीरियंस एट द YMCA स्विमिंग पूल हैव फॉर डगलस, ये इंपॉर्टेंट है। मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट शॉकिंग एक्सपीरियंस डिड द डगलस हैव एट अ YMCA पूल। देख फ्रेंड ये भी सेम इसी तरीके से क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन सेम है बट इसके जो आंसर्स आपके लिखने होंगे बहुत ही सिंपल होगा, इसको नोट कर लीजिएगा और इसके आंसर फाइंड कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी वे में क्वेश्चन पुट अप हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन थर्ड की इस चैप्टर से। ऑल वी have to fear in or fear itself, describe the Douglas experience which led to the making for this statement। इस स्टेटमेंट के पीछे डगलस का क्या मेन एक्सपीरियंस था, इसको जो डिस्कस किया था, डिस्क्राइब करना आपको डगलस के एक्सपीरियंस का। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। तो फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा और इसके आंसर्स आप फाइंड आउट कर लीजिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन आपका फोर्थ है आपका, व्हाट वाज द डीप फियर इन द विलियम डगलस माइंड, हाउ डिड ही गेट ओवर इट। किस तरीके से ये ओवर हुआ था डगलस के माइंड से ये फियर्स, तो इसको भी इंपॉर्टेंट है। द डगलस चैप्टर से ये 4 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया है। अब मूव ऑन करते हैं द रेड ट्रैप। देखिए रेड ट्रैप से जो क्वेश्चन पुट अप होने के चांसेस हैं वो कौन कौन से हैं। द रेड ट्रैप जो स्टोरी है आपकी, उसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मोस्ट प्रोबेबली वो है आपका, डिस्क्राइब हाउ द स्टोरी द ट्रैप शो दैट द बेसिक ह्यूमन गॉडनेस कैन बी ब्रॉट आउट बाय अंडरस्टैंडिंग एंड लव। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका द रेड ट्रैप से। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन सेकंड है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। हाउ डिड द सेलर ऑफ रेड ट्रैप रियलाइज दैट he himself was caught up in the rat trap after he left the crofter cottage। तो क्वेश्चन सेकंड जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपके साथ बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका द ट्रैप चैप्टर से। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन थर्ड जो इसमें इंपॉर्टेंट है आप सभी का। व्हाट कंक्लूजन डिड द आयरन मास्टर रीच व्हेन ही हियर्ड दैट द क्रॉफ्टर हैड बीन रॉब्ड बाय द पैडलर। तो फ्रेंड ये भी क्वेश्चन जो थर्ड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का मैंने आपके साथ बता दिया है, इसको भी नोट कर लीजिए और फाइंड कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मूव ऑन करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडिगो। इंडिगो चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन तो सीधे पूछे जाते हैं, साथ साथ यहाँ पे जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं आपको जो रेफरेंस आते हैं वो इसी चैप्टर से आते हैं। तो बाय हार्ट मैं बार बार कह रहा हूँ, जो इंडिगो जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम ध्यान से डीपली स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे गांधी बेस्ड और चंपारण मूवमेंट को लेकर डिस्कशन किया गया है इंडिगो वाला। तो ये इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने जो फर्स्ट अपना स्ट्राइक स्टार्ट किया था, तो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जब आप साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे तो इस चैप्टर इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्टीज किस तरीके से फेस करनी पड़ी थी गांधी जी को, ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसको नोट कर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट तरीके से इंडिगो चैप्टर को स्टडी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। पैरा बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो यहाँ से मैक्सिमम चांसेस आने के। मूव ऑन करते हैं यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पुटअप हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो है कौन कौन से मैं आपको बता दूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपका, डिस्क्राइब द
डिफिकल्टी फेस्ड बाय गांधी जी एट चंपारण। देखिए क्या क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी गांधी जी को जब चंपारण में जो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था, चंपारण मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए नोट कर लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए इनका आंसर्स। क्वेश्चन सेकंड की तरफ मूव ऑन करते हैं। हाउ वाज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉपर्स ऑफ अ चंपारण फाउंड। किस तरीके से जो प्रॉब्लम जो सॉल्व आउट करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स जो हुई थी शेयर क्रॉपर्स को, क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकला था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। व्हाट द सॉल्यूशन गॉट बाय द गांधी जी आफ्टर द शेयर क्रॉपर्स। ठीक है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन सेकंड। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन थर्ड, जो ये शॉर्ट आंसर्स में क्वेश्चन आ सकता है आपका कि हाउ वाज अ गांधी जी ट्रीटेड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। जी हाँ, गांधी जी को किस तरीके से फेस करना पड़ता है एट द राजेंद्र प्रसाद जी के हाउस में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी देख लीजिएगा। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसीडर्ड द चंपारण एपिसोड टू द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, गांधी जी से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये सारे शॉर्ट आंसर्स इसको नोट कर लिए। शॉर्ट आंसर्स में जो 2 से 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मैक्सिमम चांसेस है ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। और जो प्रॉब्लम वाला जो क्वेश्चन था वो मैक्सिमम चांसेस है 4 to 5 मार्क्स में क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर्स में क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। जो क्वेश्चन फिफ्थ है जो इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर, हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस द प्लीजेंट लैंडलॉर्ड रिलेशनशिप इन अ चंपारण। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है ये वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी का द इंडिगो से। तो इंडिगो से ओवरऑल मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए जो इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका पोएट एंड पैनकेक से। पोएट एंड पैनकेक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट इसमें भी जो क्वेश्चन पुटअप होंगे वो जो बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं जो पोएट एंड पैनकेक से। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो मैं बता दूं आपका, हाउ डिड द पीपल ऑफ मद्रास एंड दोज ऑफ अ जिमनी स्टूडियो रिस्पॉन्ड टू द प्ले स्टेज्ड बाय द मोरल रीआर्मेंट आर्मी। तो बस ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट इंडिगो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरव्यू। देखिए फ्रेंड, द इंटरव्यू चैप्टर से लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर के आने के चांसेस कम है। सिर्फ जो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है इस चैप्टर से द इंटरव्यू से वो आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के रीजन से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 2 हैं, द इंडिगो और दूसरा आपका द इंटरव्यू। तो ये दोनों चैप्टर को आप डीपली स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं जो हो सकते हैं क्वेश्चन द इंटरव्यू से इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी आपके। व्हाट मेड द अमेरिकन पब्लिशर थिंक दैट द नॉवेल द नेम ऑफ रोज will not sell in America? What actually happened? What was the secret of this success? क्या सक्सेस की सीक्रेट था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको देख लिएगा जो यहाँ से पुटअप हो सकता है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन सेकंड, द इंटरव्यू जो चैप्टर से आपका, व्हाई डू यू सेलिब्रिटी राइटर्स नॉट लाइक बीइंग द इंटरव्यू। क्यों ये लाइक नहीं करते थे आपको? ये भी क्वेश्चन सेकंड इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा और इनके आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस से देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है वो शॉर्ट आंसर्स में। पहला आप देख लीजिए यहाँ पे, व्हाट वाज द सोफीज एम्बिशन इन लाइफ, हाउ डिड शी होप टू अचीव दैट। क्या होप करती थी उसको अचीव करने के अपने एम्बिशंस अपने लाइफ में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका गोइंग प्लेस में देख लीजिएगा। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड जो चैप्टर से इंपॉर्टेंट है आपका, व्हाट वाज द सोफीज एम्बिशंस इन लाइफ, हाउ डिड शी होप टू अचीव इट। देखिए फ्रेंड्स सेम ये क्वेश्चन आ गया, तो आप ध्यान दीजिएगा ऊपर जो क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन से। बट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड जो आपका है वो क्या है, व्हाई डिड द सोफीज एंजॉय लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, डिस्क्राइब सम ऑफ हर ड्रीम। उनकी जो ड्रीम्स हैं उसको डिस्क्राइब करना है पे सोफीज जिस तरह से वो एंजॉय कर रही थी अपने ड्रीम्स को। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका, नोट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिए इनके आंसर्स। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। सोफीज लिव्स इन अ वंडरफुल फुल
of dreams which she does not know she cannot realize comment that this statement। तो ये भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसके भी आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका जो बात करें, हमने अभी तक जो बात किया यहाँ पे, अभी तक मैंने इस वीडियो में आप सभी के लिए गोइंग प्लेस यानी कि फ्लैमिंगो के जो आपके प्रोज सेक्शन है उसके सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। बहुत तेज हम सेकंड वीडियो लाएंगे फ्रेंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्लैमिंगो के जो मोस्ट पोएट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से, जो इंपॉर्टेंट जो पोएम्स हैं उसमें रेफरेंस किस तरीके से रेफरेंस से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके भी बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पुटअप हो सकते हैं, ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 वाली वीडियो में। आई होप इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया ये सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड, इसको जरूर इस बार नोट कर लीजिए और सारे आंसर फाइंड कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और हाँ फ्रेंड, जिन भी कैंडिडेट ने अपने हिंदी पेपर का सॉल्यूशन मैच अभी तक नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दिया, आप जाकर देख सकते हैं। हिंदी के कंप्लीट सॉल्यूशन, चाहे आपका सेट 1 हो, सेट 2 हो या फिर सेट 3, हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है और साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं हिंदी के कंप्लीट सॉल्यूशन को फ्रेंड। बात करेंगे सेकंड पार्ट पे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लैमिंगो के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोज के जो पोएट्री सेक्शन उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ साथ जो आपकी विस्टा बुक है, विस्टा से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग पार्ट 2 वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आई होप आज की वीडियो में हमने अभी तक इस वीडियो में डिस्कस करी है फ्लैमिंगो के मोस्ट जो प्रोज के सेक्शंस थे, आप इसको स्टडी करिए। बहुत ही जल्द हम पार्ट 2 लाने वाले हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पोज के भी, आपके प्रोज के बाद पोएट्री सेक्शन के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ विस्टा के भी। फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लैमिंगो के जो आपके पोएट्री सेक्शन के और साथ साथ विस्टा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट को शेयर कर दिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।